हेलो दोस्तों, आरा टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाला हूँ बॉर्नियो स्कीमेटिक टूल के बारे में। दोस्तों, एक अच्छे टेक्नीशियन के लिए बॉर्नियो स्कीमेटिक टूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें सर्किट डायग्राम सही पता नहीं होगा तो काम करना तो बहुत ही मुश्किल होगा ना। इसलिए ये टूल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो ये टूल पहले से ही परचेस कर लिया था, इसलिए मैं आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपको ये रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप रजिस्टर में क्लिक करके रजिस्टर करके परचेस कर सकते हो। तो मैंने तो परचेस कर लिया है, इसलिए लॉगिन में क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस टूल के अंदर तो मोबाइल का सोल्यूशन है, लैपटॉप का सोल्यूशन है और मॉनिटर की भी सॉल्यूशन है। मैंने तो मोबाइल के लिए परचेस किया है। तो इस टूल के अंदर कोई भी मोबाइल का जो मॉडल है वो सिलेक्ट करके आप इसके अंदर हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप और स्कीमेटिक टूल भी मिल जाएंगे इसके अंदर। मैंने तो एक मॉडल आज दिखाने वाला हूँ, एक मॉडल का हार्डवेयर सॉल्यूशन मैं दिखाने वाला हूँ। Redmi 5A का एक मॉडल, जिसका कौन कौन सा हार्डवेयर इसमें दिया हुआ है आज देखेंगे। तो सबसे पहले हार्डवेयर में क्लिक करके फिर ब्रांड को सिलेक्ट करना है। बहुत ही ब्रांड यहाँ पे दिया हुआ है, LG, OnePlus, Vivo, टेक्नो, Xiaomi, ओप्पो, बहुत ही मॉडल ब्रांड इसमें दिया हुआ है। तो हम तो Xiaomi का एक मॉडल सिलेक्ट करेंगे। Xiaomi का जो 5A का जो मॉडल है वो Xiaomi में क्लिक करेंगे। पहले Xiaomi में क्लिक करेंगे। Xiaomi का तो बहुत मॉडल इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो। लेटेस्ट मॉडल भी जोड़ दिया गया है न्यू अपडेट में। तो मैं आज दिखाने वाला हूँ Xiaomi का जो Redmi 5A, उस मॉडल का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है आज देखेंगे। 5A में क्लिक किया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें सिम कार्ड, PDF, लाइट PDF, बहुत ही सॉल्यूशन दिया है। तो सबसे पहले ऑन ऑफ वॉल्यूम जो PDF है वो ओपन कर लिया है। थोड़ा सा लोडिंग लेके ऑनलाइन है, आपको नेट चालू रखना पड़ेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेके ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जो ऑन ऑफ वॉल्यूम का जो वे है वो कहाँ से कहाँ तक गया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये जो रेड वाला वायर है आप देख सकते हो, इंटरफेस यहाँ से होके ये जो 1 नंबर पिन होके एक डायोड और कैपेसिटर होके एक रेजिस्टेंस होके किधर जा रहा है, ये आपको साफ दिखाई देगा। और वो जो नीचे वाला जो येलो कलर है ये तो पावर की वे है। यहाँ पे एक जो कैपेसिटर होके सीधा जा रहा है। इधर PMI IC के बगल में एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर हो गया सीधा PMI IC के अंदर जा रहा है। अगर आपका कोई पावर की वे काम नहीं कर रहा है तो इस वे को देख के कहाँ से कहाँ तक आपको ट्रैक मिसिंग है, आप आसानी से ये ट्रैक फॉल्ट को आप ढूंढ सकते हो। फिर वो जो ट्रैक ओपन है वो ट्रैक आप जोड़ सकते हो। ये देखिए, एक ट्रैक तो गया है सीधा पावर IC के अंदर, पावर की का एक ये गया है सीधा पावर IC के अंदर। और देखिए फिर रेड वाला वायर, ये तो वॉल्यूम अप की का वे है, ये सीधा जा रहा है CPU के अंदर। और जो इसका एक ब्लू कलर है ये तो जा रहा है वॉल्यूम डाउन का वे है, ये सीधा जा रहा है उस कैपेसिटर होके
रेजिस्टेंस कैपेसिटर होकर सीधा जा रहा है पावर की के अंदर, पावर आईसी के अंदर। तो बहुत ही आसानी से देख सकते हो, बहुत ही आसानी से आप फॉल्ट ढूंढ सकते हो, कहाँ से कहाँ तक ओपन है और कहाँ से कहाँ तक ट्रैक मिसिंग है। आप ये मालूम करके आसानी से आप रिपेयर कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है पावर की काम नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है वॉल्यूम की शॉर्ट हो जाता है या पावर की शॉर्ट हो जाता है, ऑटो पावर की काम करता है। ऐसे सिचुएशन में आप आसानी से ये ओए को देख के कहाँ से कहाँ तक ओपन है या कौन सा वाला कैपेसिटर शॉर्ट है, शॉर्ट या ओपन को आपको आसानी से ढूंढ के इसको रिपेयर कर सकते हो। ये तो बहुत ही कमाल का है। अब सही देख के सही मल्टीमीटर से रीडिंग लेके आप काम कर सकते हो। फिर चलता है नेक्स्ट एक हार्डवेयर सोल्यूशन में। ये जो सबसे अहम एक डाटा है चार्जर डेटा, थोड़ा दिक्कत होता है। कई बार ऐसा होता है बैटरी एरर या चार्जर प्रॉब्लम, कहाँ से चार्जर मिसिंग, जो चार्जिंग वे मिसिंग होता है, ये तो प्रॉब्लम अक्सर आता ही होगा। ये जो रेड वाला वायर आप देख रहे हो, ये सीधा सब बोर्ड से चार्जिंग कनेक्टर होके सीधा ये एंटी क्लॉक से गिनोगे तो ये मेन बोर्ड का में जो कनेक्टर लगा हुआ है, इसको 29-30 नंबर पिन में जुड़ा हुआ है। ये रेड वाला वायर 29-30 पिन होके आप देख सकते हो, ये सीधा जा रहा है। ये जो बी पास वायर देख रहे हो, ये सीधा एक कैपेसिटर होके OBP यानी ओवर प्रोटेक्शन आईसी के अंदर जा रहा है। फिर ओवर प्रोटेक्शन आईसी का एक आउटपुट निकल के एक कैपेसिटर में जा रहा है। फिर एक कैपेसिटर होके DQIC जो लगा हुआ रहता है 5M के अंदर, जिसको हम PMIC कहते हैं या DC to DC IC बोलते हैं। वो IC का 1 नंबर पिन और 24 नंबर जो पिन है, वो दोनों पिन में टच कर रहा है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका फॉल्ट ढूंढ सकते हो, कहाँ से कहाँ तक मिसिंग है, या OBP जो होता है वो फॉल्टी है या DC to DC IC फॉल्टी है। आप आसानी से ये सर्किट डायग्राम देख के आप ये रिपेयर कर सकते हो। फिर अब देखिए ये DC to DC IC, इसका जो आउटपुट होता है 5 वोल्ट चार्जर तो इनपुट होता है। फिर आउटपुट आप देख सकते हो, ये जो लेफ़्ट साइड रेड वाला वायर है, ये तो VBAT का वायर जा रहा है। आउटपुट VBAT एक कैपेसिटर होके दूसरा कैपेसिटर और दोनों जनरेटर डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। फिर इंटरफेस होके बैटरी का जो VBAT कनेक्टर है इसमें टच कर गया है। फिर ये जो राइट साइड रेड वाला वायर है, ये तो VPS पावर है। ये जो PMIC का आउटपुट VPS पावर, वही तो मेन आउटपुट होता है। वही आउटपुट VPS पावर पूरा मोबाइल को पावर देते हैं। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आप देख के आमना सामना देख के आप काम कर सकते हो, बहुत ही आसान होगा। अक्सर ऐसा होता है कि VPS पावर सेक्शन जब शॉर्ट होता है ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप ये सर्किट डायग्राम देख के आप कंटिन्यूटी देख के आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। ये जो वायलेट कलर का जो वायर है, ये तो बैट ID है, बैटरी कनेक्टर से निकल रहा है। सीधा देखिए यहाँ से जो डीप ब्लू कलर जो है, ये तो थर्मल का वायर है। थर्मल का वायर
ऐसे ये रेजिस्टेंस होके, तीनों रेजिस्टेंस होके सीधा जा रहा है पावर आईसी के अंदर। अक्सर ऐसा होता है रेजिस्टेंस ओपन होने के वजह से बैटरी एरर आ जाता है, तो ये डायग्राम देख के आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और बैट आईडी भी कभी कभार दिक्कत हो जाता है, ये डायग्राम देख के आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो फिर चलते हैं दूसरे एक अदर सोल्यूशन में, सिम डाटा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, हमको मालूम होना चाहिए सिम डाटा कैसा होता है। तो हर सिम को तो 5 ही डाटा काम करता है। एक तो ग्राउंड होता है, दूसरा पिन वाला तो ये तो एनसी नो कनेक्शन होता है, तीसरा होता है डाटा। तीसरा वाला पिन जो स्काई ब्लू वाला वायर है, ये तो सिम का डाटा कनेक्शन होता है। ये डाटा कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। ये सीधा कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटर होके सीधा सीपीयू के अंदर चला जा रहा है। फिर दोस्तों डाटा के बाद क्लॉक, उसके बाद रीसेट, उसके बाद जो भी सिम बोलते हैं वोल्टेज ऑफ सिम। हर सिम को एक वोल्टेज का तो ज़रूरत है। जो रेड वाला वायर है ये तो सीधा पावर आईसी के अंदर चला गया है। ये जो पावर आईसी है, पावर आईसी से ही सिम का वोल्टेज मिलता है। अगर एक ट्रैक मिसिंग होगा तो सिम आपका इंसर्ट दिखाएगा। कोई भी एक ट्रैक मिसिंग होगा तो सिम इंसर्ट दिखाएगा। तो ये डायग्राम देख के आप आसानी से ये इंसर्ट सिम रिपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जो 5 पिन काम करता है, डाटा, क्लॉक, रीसेट और भी सिम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप देख के आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे हार्डवेयर सोल्यूशन में। अब देखेंगे लाइट, जो एक अहम एक सर्किट है। हमारे पास तो बहुत ही अक्सर आता है डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम। अब देख सकते हो लाइट का, जो मैंने पहले कहा था, ये जो बीपीएस पावर है, ये बीपीएस पावर सब पूरा सर्किट को चलाता है। तो पहले तो BQIC जो DC to DC IC से सीधा जो रेड वाला वायर उस कैपेसिटर होके सीधा जा रहा है एक कोयल के बाद एक कैपेसिटर, फिर लाइट IC में चला जा रहा है। लाइट IC में इनपुट होके कैपेसिटर बूस्ट, जो कोयल है उसके वोल्टेज बूस्ट होके ठीक लाइट IC का राइट साइड एक हाई फ्रीक्वेंसी डायोड लगा हुआ है, उससे हाई वोल्टेज निकल के सीधा जो लाइट का जो कनेक्टर है, ये जो येलो कलर, वो लाइट का एनोड, हाई वोल्टेज एनोड, वो लाइट कनेक्टर में चला जा रहा है। लाइट सर्किट को देख के आप लाइट का कोई भी फॉल्ट आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। फिर चलते हैं दूसरे एक हार्डवेयर सोल्यूशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज, कोई भी डेड मोबाइल आपके पास आएगा तो आपको थोड़ा रिपेयर करना मुश्किल होगा, लेकिन आपके पास ये टूल रहेगा तो ये जो पावर आईसी के आसपास जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, यहाँ पे कहाँ कौन सा कैपेसिटर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आना चाहिए, आपको अगर मालूम होगा तो आपको रिपेयर करना बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए ये देखिए, ये जो DC to DC IC है, इसके आसपास बहुत कैपेसिटर लगा हुआ है। कौन सा वाला कैपेसिटर में कितना वोल्टेज आएगा, ये सब इस डायग्राम में दिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, ये तो बहुत ही वायर लगा हुआ है।
ये आपको ये पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आपको ट्रेस करने करके पता करना पड़ेगा। जब फ्रंट कैमरा बैक कैमरा फॉल्ट होगा तो आपको GR वैल्यू माप के आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला पिन प्रॉब्लम है, ओपन है, उसको जोड़ के जंपर करके आपको रिपेयर करना है। फिर देखेंगे दोस्तों हमारा पास दूसरा एक सलूशन जो हेडफोन का सलूशन। हेडफोन प्रॉब्लम अक्सर एक प्रॉब्लम होता है, तो हेडफोन प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको तो सर्किट डायग्राम देखना पड़ता है, इसलिए हेडफोन कनेक्टर कहाँ से कहाँ तक जाता है ये आप डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे और एक हार्डवेयर सलूशन जो GR वैल्यू, मैंने पहले ही कहा था GR वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ये जो LCD कनेक्टर है, LCD जब दिक्कत आ जाता है तब कौन सा वाला कनेक्टर प्रॉब्लम है, कनेक्टर में कौन से वाला पिन कनेक्टर प्रॉब्लम है, या बैटरी जो कनेक्टर है उसका कौन सा वाला पिन में क्या वैल्यू आना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। GR वैल्यू के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फिर GR वैल्यू में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे देख सकते हो सब बोर्ड का जो कनेक्टर मेन बोर्ड में आता है, या जो माइक स्पीकर कौन सा भी आपको फॉल्ट हो, आप GR वैल्यू में आपके कौन सा वाला पिन में GR वैल्यू नहीं दिखा रहा है, वो वाला पिन अगर ओपन है तो आप जंपर करके आसानी से ये प्रॉब्लम माइक हो या स्पीकर हो या जो भी हो, चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग सलूशन, जो भी सलूशन फॉल्ट है वो आप आसानी से सलूशन कर सकते हो। फिर देखिए मैं और एक सलूशन हार्डवेयर सलूशन ओपन करता हूँ। ये देखिए ये है टच कनेक्टर। टच कनेक्टर तो अक्सर ये प्रॉब्लम आता ही होगा। टच का जो कनेक्टर है 5 पिन काम करता है, एक तो 6 पिन काम करता है, एक तो ग्राउंड होता है, और 5 पिन कहाँ से कहाँ तक जाता है ये ट्रैक सब दिखाई दे रहा है। तो अगर टच ना काम नहीं कर रहा है तो यानी तो कोई भी पार्ट्स ओपन है या तो कोई भी पार्ट्स शॉर्ट है, ये आसानी से देख के क्वांटिटी माप के हम ये रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये स्कीमेटिक जो बर्नियो स्कीमेटिक टूल है ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परचेस करना है तो ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।